हंसराज चंदेल ने किया दून विधानसभा क्षेत्र के लैंडस्लाइड प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र पट्टा महलों की पंचायतों के गांव का दौरा, बेघर हुए लोगों का जाना हाल और प्रत्येक परिवार को 5-5 हजार रुपए की राशि का किया सहयोग। हंसराज चंदेल ने उन नेताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि जब चुनाव समय में कुकुरमुर्ग की तरह स्वयंभू नेता उभरते हैं और झूठी हमदर्दी जताकर लोगों के शुभ चिंतक बनने का ढोंग रचाते हैं, और आज वही नेता इस दुख की घड़ी में अपना मुंह छुपाकर घूम रहे हैं। हिमाचल राज्य में भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान हुआ और दून विधानसभा क्षेत्र में भारी तबाही मची, जिसमें कई लोगों के आशियाने तक छीन गए, जिनका सबसे ज्यादा असर दून के पहाड़ी क्षेत्र की पंचायतों में देखने को मिला। और उन्होंने महसूस किया कि इस आपदा की घड़ी में लोगों की सहायता करना ही उनका परम धर्म है, और इसी को लेकर उन्होंने फैसला लिया कि प्रभावित लोगों की सहायता करने का बीड़ा उठाया और उन्होंने अपने लोगों की टीम बनाकर सहायता के लिए निकल पड़े। और उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास रहेगा कि इस दुख की घड़ी में अपनी टीम के साथ दून विधानसभा क्षेत्र के हर पीड़ित व्यक्ति से मिलकर उनकी अपनी सामर्थ्य के मुताबिक सेवा करेंगे। इसके तहत उन्होंने कल साई व बबसानी पंचायत के 50 लोगों से मिले और आज दूसरे दिन पट्टा महलों के पहाड़ी क्षेत्र पट्टा नाली पंचायत के गांव कतलो, दामली, कंडोल पंचायत के गांव ठेठपुरा, कंडोल, धनियोन, तुझार व बेहमंडी और पट्टा बाड़िया पंचायत के गांव पट्टा सुकल, पट्टा माजरा, बरागो, तुझार गांव के 15 परिवारों को सहयोग राशि दी। हंसराज पटवारी को पीड़ित लोगों ने अपनी पीड़ा सुनाते हुए कहा कि उनका इस त्रासदी में सब कुछ तबाह हो चुका है और दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं। उन्होंने रौंधे गले से कहा कि चुनाव के समय में बहुत से नेता आते हैं और झूठी हमदर्दी जताकर हमें सिर्फ वोटों तक इस्तेमाल करते हैं और आज उन पर मुसीबत पड़ी है, उनका हाल तक जानने की कोशिश नहीं की। ऐसे में पीड़ित लोगों ने कहा कि वह एक अकेले ऐसे इंसान है जो मुसीबत के समय उनका हाल चाल पूछने के लिए पहुंचे और उनका। इस दौरान हंसराज चंदेल ने कहा जो इस आपदा में लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती और वह अपनी सामर्थ्य के मुताबिक सहयोग कर रहे हैं और जो भी होगा वह उनकी मदद करेंगे। इस दौरान उन्होंने उन नेताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि जब चुनाव समय में कुकुरमुर्ग की तरह स्वयंभू नेता उभरते हैं और झूठी हमदर्दी जताकर लोगों के शुभचिंतक बनने का ढोंग रचाते हैं, और आज वही नेता इस दुख की घड़ी में अपना मुंह छुपाकर घूम रहे हैं। इस अवसर पर उनके साथ माया दत्त, प्रेम बीडीसी पट्टा, गोपाल ठाकुर, लक्षेंद्र गिल, नेकराम, उप प्रधान पट्टा, भाग सिंह चंदेल, बेहमंडी, संजीव कतलोंग, बबलू पंडित कुठाड़, रण सिंह बरागू, विष्णु राम पट्टा बाड़िया, बलदेव पट्टा, मेला राम ठाकुर माजरू, बीर सिंह नंबरदार, अमर सिंह पूर्व प्रधान, नंदपुर मनोज, महेंद्र सिंह ठाकुर, मनोज धीमान, बनवीरपुर, ओम प्रकाश, राम आश्रय, प्रदीप कुमार, राम किशन, राममूर्ति ठाकुर, मैं उनका सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं और मैं ईश्वर अल्लाह ताला से भी दुआ मांगता हूं उनके लिए, इनकी उम्र भगवान बहुत लंबी करे और ये दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे। मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा इस परिवार के बारे में ही बताना चाहता हूं कि ये परिवार एक, अगर आप लोग इस घर की कंडीशन देखें जाके तो शायद आपको पता चले कि ये आज हालात क्या है इस आपदा से, जिन जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ तो क्या आजकल क्या बीतरी उनके ऊपर। आज हम इनके पास खड़े, हमारे विष्णु राम जी है, 4 दिन पहले आए थे, इनका घर रातों रात खाली कराना पड़ा। आज यहाँ पे रह रहे हैं, आपके ऊपर पीछे बिल्डिंग है, इसमें इनको शिफ्ट कराया गया और अभी इनके पास इनके पशु है, आज वो पशु भी ऊपर है बेचारे, उनका अब सोच रहे हैं कहीं कि उनको भी कहीं ना कहीं शिफ्ट करें। और मैं आज विभाग व सरकार से
ये बोलना चाहता हूँ कि आज हमने हर जगह फ़ोन किए, विधायक जी को भी फ़ोन किए, सबको फ़ोन किए कि आप आएँ और लोगों को हालात देखें, ताकि उस ग्राउंड से आपको पता चले कि इस जगह पे किस चीज़ की सिचुएशन आज क्या करना है। आज मैं आपको ब्रागू गांव में ले चलता हूं। ब्रागू गांव की आज हालात ये है कि मशीन वालों ने रोड निकालने के लिए मना कर दिया कि भाई ये निकल ही नहीं सकता। तो आज अगर ब्रागू गांव की स्थिति ये है इस टाइम पोजीशन की, अगर वो दरार रात को 3 मीटर आगे जाती है तो पूरा गांव को खाली कराना पड़ सकता है, लेकिन वो गांव जाएगा कहाँ? मैं पूछना चाह रहा हूँ आज गवर्नमेंट से भी कि वो गांव किस साइड को निकलेगा। मुझे आके बताएं कि कहाँ से निकलेंगे और कहाँ जा सकते हैं। आज जो ब्रागू बोलने की ब्रागू का स्कूल है 5 मीटर दूर है दरार, सबसे पहले चपेट में स्कूल है, कहाँ जा सकता है हमारा गांव? लेकिन मैं प्रशासन से बार बार गुहार लगा रहा हूँ कि ब्रागू गांव में मेरी तरफ से अभी तक कोई भी नुमाइंदा, यहाँ पे गवर्नमेंट के एक पटवारी जी आए थे और नायब साहब आए, उसके बाद कोई भी नहीं आया। लेकिन भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। मैं यही भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान अब हमारे ऊपर रहम करो। आज सर आप आए हैं, आपने लोगों को 5-5 हज़ार रुपये की राशि मेरे गांव में भी दी है और मैं गांव की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस टाइम बात पैसे की भी नहीं है, लेकिन इस टाइम 1 रुपया भी उनके लिए बहुत बड़ी कीमत है। आपको मैंने स्थिति दिखाई, मैं साथ आपके चला और मैं आगे भी आपको ऐसी परिस्थितियां बहुत हमारे लोगों के साथ हुई है, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भगवान से लास्ट में यही दुआ करता हूं कि भगवान इनको दिन दोगुनी रात चौगुनी लंबी आयु करे। और आप लोगों का सबका धन्यवाद। जो भी टीम आज हमारे यहाँ पे ब्रागू गांव में गई है, इसके बाद आप बाड़िया में आए, तो आप लोगों का बहुत बहुत पिछले कल दून विधानसभा क्षेत्र के पट्टावाड़ियाँ पंचायत और पट्टा नाली पंचायत तथा कंढोल पंचायत का दौरा किया, जिससे हम घर घर जाकर 16-17 परिवारों को मिले, जिनको हमने अपनी निजी कमाई में से 5-5 हज़ार रुपया प्रतिबार किया। लेकिन बड़े संतोष की बात है कि इसके लिए जो नेता लोग इनका हाल चाल सुनने के लिए आते हैं, वो इनके राशन लेकर चले जाते हैं, लेकिन अपनी निजी कमाई में से कोई रात राशि नहीं दी जाती। चाहे इसमें MLA हो या कोई सरकारी कर्मचारी हो, जो सरकारी राह राशि भी अभी 2,000-3,000 रुपये देकर चल जाते हैं। या राशन की किट कितनी होती है? उसमें 5 या 10 किलो आटा होता है, चावल होते हैं, लगभग 1,000 या 1,200 रुपये की चीज़ होती है। बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पर BVNDA पूरे हिमाचल प्रदेश में दून विधानसभा क्षेत्र व BVNDA सबसे गंभीर माना जाता है। मैं आज फिर सभी जो मतलब साधन संपन्न लोग हैं, उनसे अपील करता हूं कि इनकी हालत को देखते हुए, गरीब लोगों की हालत को देखते हुए इनकी सहायता करें, ताकि इनका समय अनुसार प्रावधान हो सके। जैसे इनके पशु है, पशु के लिए राशन, जिनके मकान बिल्कुल गिर चुके हैं उनके लिए तरपालें, या किराए पर जिन्होंने मकान लिए है उनके लिए किराए का समाधान हम लोग कर रहे हैं, और सभी को करना चाहिए। मैं फिर BVND के उद्योगपति छोटे या बड़े या फिर साधन संपन्न लोग, संस्थाएं बढ़ चढ़ कर भाग लें, ताकि इनको हेल्प मिल सके। हमारा ये कर्तव्य है। हमने पिछले कल ग्राम पंचायत शाही वासनी का दौरा किया। उसमें हमने 50 लोगों को, 50 परिवारों को 5-5 हज़ार रुपया दिया। आज हमने पट्टा नाली पंचायत, पट्टावाड़ियाँ पंचायत, कंढोल पंचायत के गांव का दौरा किया। उसमें हमने 15 परिवारों को 5-5 हज़ार रुपया दिया। और उसके अलावा अगर कोई ज़्यादा मतलब कोई गरीब है, बिल्कुल गरीब है, हम उसकी सहायता हर संभव करने के लिए तैयार है। हमारा ये अभियान दून विधानसभा की 34-35 पंचायत जितनी भी है उसमें चलता रहेगा। कल हमने जाना है पंचायत बनड़गी में, कुठाड़ में, गोला में, जितना हमारा हो सके हम करते रहेंगे, जब तक मतलब ये राहत राशि देते रहेंगे, जब तक इनका नुकसान हो रहा है। और उसके बाद अब जैसे मतलब 20-21 तारीख को फिर बारिश बधाई हुए, मैं तो सभी से अपील करूंगा कि आप राजनेता के आगे ना होकर
अरदास करके ऊपर वाले के ऊपर अरदास करो कि हमें बख्शो जी, ताकि मतलब जो मतलब आने वाला समय ये बहुत भयानक है। हम जिन सड़कों से क्रॉस हुए, हमें 2-2 किलोमीटर जाना पड़ा, पैदल जाना पड़ा। सड़कों में कीड़े ऐसे आ गई जैसे मतलब कोहरे का मतलब फटते हैं। बड़ी हैरानी की बात है। ऐसी तो हमारी उम्र भी लगभग 60 साल की हो गई है, लेकिन आज तक हमने ऐसा नुकसान कभी भी नहीं देखा। 1974 में बारिश भी हुई, लोग भी खड़े, लेकिन ऐसी आपदा कभी नहीं आई। मैं तो भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि बख्शो इंद्र देवता, इनके ऊपर रहम करो। ये बहुत गरीब लोग हैं, इनके लिए हम हर संभव सहायता करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। पंचायत कैंडहोल अनिल शर्मा। जैसा कि आजकल पिछले दिनों बारिश का दौर चला हुआ है, हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं और हमारे दून विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसा कोई गाँव नहीं बचा जिसमें नुकसान नहीं। आज हमारे समाज सेवी श्री हंसराज चंदेल जी, जो काफ़ी समय से समाज की सेवा कर रहे हैं, इन्होंने बताया कि घर घर जाकर जिसके भी नुकसान हुआ है या घर से बेघर हुए हैं लोग, उनको हर एक परिवार को 5-5 हज़ार रुपये दे रहे हैं। ये जो मदद इस टाइम का दुख की घड़ी में मदद के लिए खड़े हैं, तो जिसके ऊपर आपदा आई है उसके लिए तो भगवान है। तो मैं तो सभी लोगों को, राजनेताओं को भी और जितने भी हमारी संस्थाएं हैं या जितने भी लोग इलेक्शन के टाइम में आते हैं, तरह तरह के लालच देते हैं, इस विपदा की घड़ी में अगर लोगों की मदद करें तो मैं बोलूँ भाई यहाँ आगे भी उनके लिए एक अच्छी उनके लिए अच्छा रास्ता खुलेगा। उसी के लिए भगवान भी देखता है विपदा की घड़ी में कौन खड़ा है। अपनी कुर्सी के लिए तो लोग तरह तरह के लोगों को लालच देते हैं, लेकिन जिस आदमी के ऊपर विपदा पड़ी है, परिवार घर से बेघर हुआ, पशु मर गए हैं, बुरा हाल है, त्राही त्राही मची हुई है, तो ऐसी विपदा की घड़ी में हंसराज चंदेल जी से लोगों ने प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो भी संस्थाएं हैं या राजनेता हैं या जो भी अपनी तरफ से जो करने योग्य हैं लोग, ऐसे लोगों की मदद करें ताकि जिस आदमी के ऊपर विपदा आई है उसके लिए एक बहुत बड़ी मदद मिल सके। मैं हंसराज जी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं, जो ऐसे बारिश के मौसम में घर घर जाके लोगों की विपदा की घड़ी में साथ खड़े हैं और मदद दे रहे हैं। धन्यवाद। मेरे पास वो एक उप प्रधान आया यहाँ पे, उसको फ़ोन करके बुलाया मैंने कहा जी मेरा बहुत बुरा हाल हो गया। आया बेचारा ने, एक लोग चीज़ लगाई और उसके पास से और मेरे पास कोई बड़ा प्रधान नहीं आया, कोई मेरे पास MLA नहीं आया, कोई भी मेरे पास और कोई नहीं आया। बाकी अपने कि अपने जो हेल्प हो रहे वो बंदे आए जिन्होंने हेल्प करवाई और मेरा सामान जो कुछ पार खाया ही, कुछ परे कमरे में, कुछ रूड़ गया अंदर। तो ऐसे जी बुरा हाल है, घर से बेघर हो गया हूँ। सारी कमाई मैंने इस मकान पर लाई थी कि मैं गरीब आदमी, बिल्कुल मेरे पास कोई पैसा नहीं है। सरकारी ने कोई पैसा कुछ नहीं मेरे को दिया, किसी ने तो नहीं है। लड़का इनके नहीं है, लड़का मेरा था वो क्या था वो तो इनको पता है। लड़की है मेरे कोर्स करे बेचारी, वो भी मैं बड़ी मुश्किल से करवाया उसका। पता नहीं मैंने कैसे कैसे लोन लेकर कुछ करके फिर उसको पढ़ाया और उसको यही मैंने